क्लास 12th। देखिए हम लोगों ने आज निबंध पढ़ लिया है अशोक के फूल। अशोक के फूल पढ़ गया है। अब देखिएगा इसमें जो क्वेश्चंस लिखे होते हैं बहु विकल्पीय क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। देखिए पेज नंबर 51, गद्य का पेज नंबर 51, अशोक के फूल हजारी प्रसाद जी द्विवेदी, हजारी प्रसाद जी द्विवेदी। तो सही विकल्प चुनिए कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना शास्त्रीय ग्रंथ है। अशोक के फूल, ललित निबंध, पुनरुपमा और साहित्य का मर्म। तो कहते हैं शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है। तो देखिएगा ये जो इसमें लिखा होगा ग्रंथ उपन्यास, देखिए इसमें अशोक के फूल शास्त्रीय, अशोक के फूल क्या है, एक शास्त्रीय ग्रंथ है अशोक के फूल। पुनरुपमा, ललित निबंध, अशोक के फूल, तो कहते हैं अशोक के फूल जो है निम्नलिखित रचना सही विकल्प में आएगा अशोक के फूल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की निम्नलिखित में से कौन सी रचना इतिहास नहीं है। कौन सी रचना हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का अधिकार, हिंदी साहित्य और बाणभट्ट की आत्मकथा। कौन सा इतिहास नहीं है, ठीक है ना। कौन सा इतिहास नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का अधिकार। हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य की भूमिका कहते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की जो आत्मकथा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की निम्नलिखित कौन सी रचना इतिहास नहीं है, बाणभट्ट की आत्मकथा। अशोक के फूल तथा विचार प्रवाह निबंध संग्रह के लेखक हैं, लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद जी द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। उपन्यास है, कहानी है, संस्मरण है या निबंध संग्रह है। बाणभट्ट की आत्मकथा जो है एक है उपन्यास। बाणभट्ट की आत्मकथा आता है उपन्यास। अशोक के फूल किस विधा की रचना है। तो अशोक के फूल जो है कहानी है, संस्मरण है, उपन्यास है या निबंध है। तो लिखेंगे अशोक के फूल निबंध विधा की रचना है। अशोक के फूल निबंध विधा की रचना है। कुटुज कृति है, कुटुज महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की, गुलाब राय की, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की या आगे की। तो लिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है कुटुज। देखिएगा इस बुक में लिखा भी होगा आपके, रचना है बाणभट्ट की आत्मकथा, चार पुनर्वा, नाथ सिद्धों की बानियाँ, मेरा बचपन, संदेश रासव। बाढ़ क्या लिखा है, कुटुज कृति है। कुटुज कृति है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की निबंध है, निबंध संग्रह है। इसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मतलब कृति है, मतलब कृति में सुता रचना है, उनकी रचना है और साथ में ये है निबंध संग्रह। अब देखिएगा जैसे लिखा है निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिएगा पेज नंबर 53 पे लिखा होता है कि गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो भारतीय साहित्य में इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम, पुष्प का प्रवेश और मतलब बाहर निकल जाना दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार हैं। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में वह जिस शोभा और सौकुमार्य का भार लेकर के प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सकुमारता है। तो इसमें लिखा है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम लिख दीजिएगा अशोक के फूल और लेखक का नाम आएगा हजारी प्रसाद जी द्विवेदी। ठीक। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखा है कि कालिदास के काव्यों में
मतलब जिस शोभा के साथ, जिस सुंदरता के साथ इन्होंने अपने मतलब और अपनी जिस तरीके से इन्होंने अपने काव्य में उसका प्रवेश कराया, तो प्रवेश कराया, वह कहते हैं वो पहले कहाँ था, वो अशोक का फूल पहले कहाँ था, उस मतलब किसी को पता ही नहीं था अशोक का फूल कहाँ था। उस प्रवेश में नववधू के गृह, जब उन्होंने उस मतलब अशोक के फूल को गृह प्रवेश कराया, मतलब अपने काव्यों में उसको स्थान दिया, तो वो इस प्रकार से उन्होंने उसको स्थान दिया जिस प्रकार से नववधू जो होती है, नई नई जो दुल्हन आती है, गृह प्रवेश की भांति, गृह प्रवेश उसका कराया जाता है, गृह प्रवेश कराया जाता है ना उसका, तो गृह प्रवेश की भांति, गृह प्रवेश की भांति उसकी शोभा, उसकी शोभा है और उसकी गरिमा है। गरिमा मीन्स उसका इतना महत्व है और सुकुमारता है, और मतलब इतनी सी कोमल, मतलब फूल को इतनी कोमलता से दिखाया गया है। और फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही वह सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। और जब मुसलमानों का काल आया, मुस्लिम काल आया, तो उन्होंने क्या किया, उसको उठा करके सिंहासन से उतार दिया, मतलब उसको साहित्य में स्थान नहीं दिया गया, उसको साहित्य में स्थान ही नहीं दिया गया। तो अशोक के फूल को किस कवि ने सम्मान दिया, तो अशोक के फूल को कालिदास ने, अशोक के फूल को किस कवि ने सम्मान दिया, किस कवि ने सम्मान दिया, कहते हैं देखो, कालिदास के पूर्व इस पुष्प का कोई नाम बाहर लेकर प्रवेश करता है, उसके उतार दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते हैं, पर उसी प्रकार से जिस प्रकार बुद्ध और विक्रमादित्य का, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला, कालिदास से मिला, तो इसमें लिखा है अशोक के फूल को किस कवि ने सम्मान दिया, कालिदास ने सम्मान दिया। अशोक उपर्युक्त गद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन किया गया है, किस प्रसंग का वर्णन किया है, अशोक के फूल का वर्णन किया गया, और क्या। अशोक पुष्प को सम्मान किससे मिला, अशोक पुष्प को सम्मान मिला कालिदास से, कालिदास से उसे सम्मान मिला था। देखा, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के असिंजनकारी नूपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था, कोमल कपोलों पर करड़ा बंतस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था, पर महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था। मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता मतलब कामदेव देवता के एक इशारे पर कंधों पर से वह फूट उठता था। तो इसमें इस प्रकार से यह गद्यांश जो है, इस प्रकार से यहाँ पर यह गद्यांश लिखा जाएगा। ठीक, अब देखिएगा दूसरा लिखा है, रवींद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है ये, असुराए, आर्याए, शाकाए, हूड़ाए, नागाए, यक्षाए, गंधर्वाए, ना जाने कितनी मानव जातियाँ यहाँ पर आईं और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। जिसे हम हिंदू नीति रीति कहते हैं, वे अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। तो लिखा है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम आपने एक बार नोट कर लिया है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कहते हैं जिसे हम हिंदू रीति कहते हैं, जिसे हम हिंदू रीति कहते हैं या हम उसकी नीति कहते हैं, वे अनेक आर्य और आर्योत्तर उपादानों का, मतलब आर्यों का और आर्योत्तर उपादानों का, दोनों का मिश्रण होता है। दोनों मतलब मिले हुए हैं सारे आपस में। तो भारत में कौन सी जातियाँ आईं, तो लिखेंगे भारत में असुराए, आर्याए, शकाए, हूड़ाए, नागाए, यक्षाए और गंधर्वाए। इतनी सारी मानव जातियाँ यहाँ पर कौन कौन सी जातियाँ आईं, तो लिख दीजिएगा, मतलब असुराए, आर्याए, शाकाए, हूड़ाए, नागाए और यक्षाए और गंधर्वाए। ठीक, भारत में नहीं, रवींद्रनाथ ने भारतवर्ष को किसकी संज्ञा दी है, तो रवींद्रनाथ ने भारतवर्ष को किसकी संज्ञा दी है, भारतवर्ष को उन्होंने कहा है महामानव समुद्र। ठीक है, रवींद्रनाथ ने भारतवर्ष को किसकी संज्ञा दी है, महामानव समुद्र की उन्होंने संज्ञा दी है। प्रस्तुत गद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन किया गया है, किस प्रसंग का वर्णन किया गया है, तो देखिएगा आम की भी है। देखिए, रवींद्रनाथ ने भारतवर्ष को महामानव, विचित्र देश है, तो किस प्रसंग का वर्णन किया गया है, भारत जो है एक मतलब प्रसंग, किस प्रसंग का वर्णन है, तो भारत को उन्होंने एक महामानव समुद्र बताया है। महामानव समुद्र जहाँ पर अनेक जातियाँ, अनेक धर्म के लोग,
अनेक जातियों के, अनेक धर्मों के, अनेक संप्रदायों के जो लोग होते हैं सारे जो मिल करके एक साथ रहते हैं, है ना। तो इसलिए उन्होंने उसको कहा है महामानव समुद्र कहा है, क्योंकि यहाँ पर आर्य और आर्योतन उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट नंबर का और ये हो गया सेकंड नंबर का। अब देखिएगा थर्ड नंबर को आप क्रॉस कर दीजिएगा। थर्ड नंबर आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। आइएगा फोर्थ नंबर पे। ठीक है, उदास होना भी बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है। कहते हैं हमें उदास नहीं होना चाहिए कि अशोक जो था, अशोक का जो फूल है आज भी अपनी मौज मस्ती से घूम रहा है, जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले का था। कहीं भी तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है, कुछ भी नहीं बदला है। बदली है तो मनुष्य की मनोवृत्ति बदल गई है, मनुष्य की इच्छाएं बदल गई हैं, मनुष्य को किसी चीज़ को पहचानने का उनका ढंग बदल गया है। तो यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती, तो शायद वह भी नहीं बदलती, और यदि वह ना बदलती तो व्यावसायिक संघर्ष हो जाता, आपस में संघर्ष हो जाता। क्योंकि परिवर्तन जो होता है ये समाज का नियम है। परिवर्तन कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होता ही रहता है। मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का सावेग धावन चल निकलता, तो वह तो बड़ा बुरा होता। मशीन का रथ घर घर चल पड़ता तो विज्ञान का सावेग धावन चल, तो जो व्यक्ति जो हैं मतलब जो हाथ से कार्य करते हैं तो वो तो बेरोजगार हो जाते, वो बेरोजगार हो जाते। तो कहते हैं हम पिस जाते। अच्छा ही हुआ जो वह बदल गई। पूरी कहाँ बदली है, पर बदल तो रही है। अशोक का फूल उसी मस्ती से हंस रहा है। पुराने चित्त से इसको देखने वाला उदास होता है, वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है। कहते हैं पंडिताई भी एक बोझ होती है, जितनी भारी होती है उतनी ही तेज़ी से डुबो देती है, और जब वो जीवन का अंग बन जाती है तो वो सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती। तो पाठ और लेखक का नाम वही आपको लिखना है जो आप लिख रहे थे अभी तक, ठीक है ना, जो आपने लिखा है अशोक के फूल और हजारी प्रसाद जी द्विवेदी। और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें लिखेंगे पंडिताई भी एक बोझ होती है, जितनी भी भारी होती है उतनी तेज़ी से उसको डुबो देती है। मतलब कहते हैं कि पंडिताई भी एक बोझ, पंडिताई मतलब एक बोझ के समान होती है, क्योंकि जब वो आपके कोई भी चीज़ होती है, जब आप किसी काम को करते हैं तो यदि वो आपके अंदर सहज हो गई, यदि वो आपके अंदर से मतलब आपके अंतरात्मा में प्रवेश करके आपने उसको अपने जीवन का एक अंग मान लिया, तो क्या होता है, तो यदि वो आपके जीवन का एक अंग बन जाती है तो वो बोझ नहीं रहती है। यदि आप उसको कठिनता से स्वीकार करते हैं तो क्या होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह एक बोझ हो गया है, बोझ के समान प्रतीत होती है पंडिताई हो या और भी कुछ हो, जो भी काम होता है, तो यदि आप उसे अपने मन से और लगन से करते हैं तो वह बोझ नहीं रहता है। और जब उसको अपने हृदय में आप आत्मसात कर लेते हैं, जब आप उसको अपने हृदय में आत्मसात कर लेते हैं तो क्या होता है, तो वह आपके जीवन का एक अंग बन जाती है। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश में किसकी विवेचना की गई है? प्रस्तुत गद्यांश में किसकी विवेचना की गई है? अशोक के फूल की। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक किसकी मनोवृत्ति बदलने की बात कर रहा है? किसकी मनोवृत्ति बदलने की बात कर रहा है? देखिए लिखा है, कुछ भी नहीं बदला है, बदली है तो मनुष्य की मनोवृत्ति बदल गई है। तो देखिएगा, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक किसकी मनोवृत्ति बदलने की बात कर रहा है? तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक मनुष्य की मनोवृत्ति बदलने का प्रयास कर रहा है। मनुष्य की मनोवृत्ति बदलने का प्रयास कर रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, कहते हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है। बाकी को फेंक करके वह आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्या उसे वह याद रखती? सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। तो कहते हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितना कि उसे उसका स्वार्थ सधता है। तो